नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कठोपनिषद को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। इसमें 2 अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। इसमें यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का बड़ा ही विशद वर्णन किया गया है। वर्णन शैली बड़ी ही सुबोध और सरल है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इस उपनिषद के कई मंत्रों का कहीं शब्दतः और कहीं अर्थतः उल्लेख हुआ है। इसमें एक और जहाँ तत्व का गंभीर विवेचन है, तत्वज्ञान का गंभीर विवेचन है, वहीं दूसरी ओर नचिकेता का चरित्र भी हमारे समक्ष एक अनुपम आदर्श उपस्थित करता है। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम अध्याय निर्धारित है। आज अपन प्रथम अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ ऋषि ने शांति पाठ किया है और ये मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रारंभ कर रहे हैं अपन। ओम सह ना भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। 9 सह अवतु, 9 हम दोनों की अर्थात गुरु शिष्य की, सह साथ साथ, अवतु रक्षा करे। ये परमात्मा हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। 9 हम दोनों को सह साथ साथ भुनक्तु पालन करे, अर्थात हम दोनों गुरु शिष्य दोनों का साथ साथ पालन करे। सह वीर्यं करवावहे, और हम दोनों साथ साथ वीर्यम विद्या संबंधी परिश्रम करें। 9 और हम दोनों का अधीतम अध्ययन तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो अर्थात क्रियाशील हो। माँ विद्विषा वहे, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति, और त्रिविध दुखों का अंत हो, त्रिविध दुख शांत हो, त्रिविध ताप शांत हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रस्तुत मंत्र शांति पाठ है और इसे ऋषि ने यहाँ मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। वीर्यम पराक्रम, विद्या संबंधी परिश्रम। तेजस्वी, तेजस शब्द से विनी प्रत्यय है। तात्पर्य यह है कि हमारा अध्ययन पराक्रम युक्त हो अर्थात क्रियाशील हो। सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि उपदेश वाक्यों का अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इन्हें आचरण में उतारकर क्रियाशील बनना भी आवश्यक है। विद्विषा वहे से तात्पर्य है कि हम गुरु और शिष्य प्रमादकृत अन्याय से अध्ययन और अध्यापन में हुए दोषों के कारण परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें। ऋषि ने इस शांति पाठ में ओम शांति 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 ये कहकर आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक इन त्रिविध तापों की शांति के लिए शांति शब्द का 3 बार उच्चारण किया है। अब अपन इसके अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला मंत्र ऋषि ने लिखा है। ओम उशन ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता ताम नाम पुत्र आस। ह वै निश्चित रूप से, प्रसिद्ध, उशन कामना करते हुए, वाजस्रवस वाजस्रवा ऋषि के पुत्र गौतम ने,
सर्ववेदसम अपना संपूर्ण धन देने का, ददौ देने का संकल्प किया। तस्य उस गौतम ऋषि के नचिकेत नाम का पुत्र आस, पुत्र था। अर्थात ऐसा प्रसिद्ध है कि फल के रूप में स्वर्ग आदि की कामना करते हुए वाजस्रवा के पुत्र गौतम ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दान कर दिया और उसके एक नचिकेता नाम का पुत्र था। उशन वश धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, यहाँ पर संप्रसारण के द्वारा वकार को उकार हो गया है। इस मंत्र में ह वै ये दो निपात आए हैं। ये दोनों निपात बीते हुए वृत्तांत को स्मरण कराने वाले हैं। उपनिषद विद्या का रहस्य प्रकट करने के लिए ऋषि प्राचीन कथानकों को माध्यम बनाते हैं। ये दोनों निपात ऐतिहासिक आख्यान को प्रकट करते हैं और उस आख्यान के माध्यम से ऋषि ने यहाँ आत्मज्ञान का प्रतिपादन किया है। वाजस्रवशः अन्नादि दान के कारण जिसका यश फैला हुआ हो वह वाजस्रवा कहलाता है, अथवा उस ऋषि का यह नाम रूढ़ि से भी हो सकता है। उसका पुत्र हुआ वाजस्रवस। इसी को आगे के मंत्रों में उद्दालक, आरुणि और गौतम नामों से भी उल्लेख हुआ है। सर्ववेदसम, सर्वं च तत् वेदसम, सर्ववेदसम। यहाँ जो आख्यायिका है वह विद्या की स्तुति के लिए है। उशन अर्थात कामना वाले, ह और वै ये निपात पहले बीते हुए वृत्तांत को स्मरण कराने के लिए है। वाज अन्न को कहते हैं और उसके दानादि के कारण उसका स्रव यानी यश हो उसे वाजस्रवा कहते हैं, अथवा रूढ़ि से भी यह उसका नाम हो सकता है। उस वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रवस ने, जिसमें सर्वस्व समर्पण किया जाता है, उस विश्वजीत यज्ञ के द्वारा उसके फल की इच्छा से यजन किया और उस यज्ञ में उसने सर्ववेदस यानी अपना सारा धन दे डाला। कहते हैं उस यजमान का नचिकेत नामक पुत्र था। दूसरे मंत्र को पढ़ रहे हैं अपन। तम ही कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोअमन्यत। तम उस नचिकेता को, कुमारम संतम बालक होते हुए भी, दक्षिणासु नीयमानासु दक्षिणा स्वरूप गायें ले जाते हुए, श्रद्धा पिता के हित की कामना में बुद्धि आविवेश उत्पन्न हुई, स वह नचिकेत अमन्यत सोचने लगा। अर्थात जो कुमार प्रथम अवस्था में स्थित है उस बालक नचिकेता में श्रद्धा का अर्थात पिता के हित कामना से प्रयुक्त आस्तिक्य बुद्धि का प्रवेश हुआ। किस समय प्रवेश हुआ इस पर कहते हैं कि जिस समय ऋत्विक और सदस्यों के लिए दक्षिणाएं लाई जा रही थी, दक्षिणा के लिए विभाग करके गायें लाई जा रही थी, उस समय नचिकेता ने श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया। नीयमानासु, नी सानच और टाप, श्रद्धा पिता की हित कामना से युक्त आस्तिक्य बुद्धि। अब तीसरे मंत्र को अपन पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण है ये मंत्र, व्याख्या में पूछ लिया जाता है। पीतोदका जगदतृणा दुग्धदोहा निरेन्द्रिया अनंदानां ते लोकांस्तांस गच्छति ता ददत्। पीतोदका जो जल पी चुकी है, जगदतृणा जो घास खा चुकी है, दुग्धदोहा जिसका दूध दूहा जा चुका है, निरिंद्रिय जो
दुर्बल इंद्रियों वाली है, ताह उन गायों को, ददत देते हुए, स वह यजमान अर्थात मेरे पिता, अनंदाह नाम आनंद से रहित, ते लोकाह जो लोक हैं, आनंद से रहित जो नरक इत्यादि हैं, तान गच्छति वो उसमें जाएंगे या वो उसको प्राप्त होंगे। यहाँ दक्षिणा के लिए लाई हुई गायों का विशेषण बतलाते हुए ऋषि कह रहे हैं कि जिन्होंने जल पी लिया वे पीतोदक कहलाती है, और जो तृण खा चुकी है, घास खा चुकी है, और जिनमें और घास खाने की शक्ति नहीं रही वे जग्ध तृणा है, और जिनका क्षीर नामक दूहा जा चुका है वे दुग्ध दोहा है, तथा निरिंद्रिय जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ अर्थात बूढ़ी और निष्फल गायें हैं। इस प्रकार की गायों को दक्षिणा बुद्धि से देने वाला यजमान जो सुखहीन लोक है उन्हीं को प्राप्त होता है। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। पीतोदकाः पीतम उदकम उदकम या भी ताः, जग्ध तृणा जग्धम तृणम या भी ताः, दुग्ध दोहा दुग्धः दोह याशाम ताः। ददत दा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय ददत, जग्ध में अद धातु से त प्रत्यय। यहाँ इस पद्य में दक्षिणा के लिए लाई जा रही गायों का विशेषण बताते हैं और उनको दान करने से नरक लोकों की प्राप्ति होती है। ये इस मंत्र में बताया गया है। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।